मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम देवास शहर में बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी निकिता सूर्यवंशी के साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाकिफ खबर पे। जी नमस्ते सर। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि देवास शहर में महापौर अब पद को लेकर काफ़ी गहमा गहमी सी है और चुनाव की तारीखें भी नज़दीक आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि शहर वाले आपको पसंद करेंगे या शहर आपको इस पद के लिए उपयुक्त मानेगा? सर यहाँ की अगर जनता जागरूक होगी तो 100% मैं श्योर हूँ कि मुझे चुनेगी, क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और उसके बाद मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मुझे मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से मतलब पूछने की कि मैं पूछ के काम करूं। अगर कोई मेरे पास में आया और उन्होंने मुझे बोला मुझे ये काम करवा के दीजिए, तो मैं किसी पूछूंगी नहीं मेरे घर वालों से, मेरे हस्बैंड से या कुछ, क्योंकि मेरा शादी हुई नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। इस कारण से मैं जो भी फैसला लूँगी वो खुद के दम पे लूँगी। तो अभी आपने जो जितना भी प्रचार करा है शहर में, तो क्या लगा आपको? शहर के अंदर समस्याएं हैं या आप इसको किस तरह से देखती हैं? सर समस्याएं तो बहुत सारी है। मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ मैंने देखा, जनसंपर्क के लिए गई, वहाँ पे चलने के लायक रोड नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं। अगर लोग जागरूक ही नहीं हैं तो मतलब आप लोग बोलते हैं कि हमने वोट दिया लोगों को, वो आते नहीं हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया। लोग मुझ पे भी बोलते हैं कि आप ऐसा तो नहीं करेंगे, तो मैं उनको यही जवाब देना चाहती हूँ कि अगर मैं उनके जैसी होती तो मैं आज में खड़ी नहीं होती। बात यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी उठती है कि जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है और लोग उसे पसंद करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, देश की राष्ट्रीय पार्टी में इसकी गिनती होती है। तो इसका कोई फ़र्क आपको पड़ रहा है या इसका कोई आपको फ़ायदा मिल रहा है शहर से? सर देखिए, बहुत सारे लोग भाजपा और कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम किसी नई पार्टी को लाएं, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ पार्टी, आप उम्मीदवार को देखो, उसकी योग्यता को देखो कि वो क्या कर सकता है आपके लिए। आप अगर ये सोचेंगे अगर भाजपा कांग्रेस करते रहेंगे तो हमारा देवास कभी आगे प्रगति नहीं कर पाएगा, बच्चे बेरोज़गार ही रहेंगे। यहाँ तक कि भाजपा कांग्रेस की जो भी है सब मिली भगत है। अगर वो चाहते, आप खुद सोचिए, छोटी छोटी सी बात पे कांग्रेस कुछ करती है तो भाजपा खड़े हो जाते हैं, भाजपा वाले खड़े हो जाते हैं, भाजपा वाले कुछ करते हैं कांग्रेस खड़े, तो फिर आज देवास का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? अगर इन लोगों की मिली भगत नहीं होती तो देवास का विकास तो होता। आज सड़कें तो बनती, लेकिन सड़कें भी नहीं बनी हैं। आज हम प्रचार के लिए जाते हैं सर, तो वहाँ पे लाइटें बंद रहती हैं, लोग देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? उन्हें नहीं दिख रहा। आज चलो ठीक है, आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वोट मतलब ये चुनाव के दिन नज़दीक आते हैं तो जो आपकी सत्ता जो पहले बनी हुई है वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपका निर्माण करती, तो आप लाइट ही नहीं लगा सकते, तो आप क्या करेंगे? जनता की सेवा क्या करेंगे? आप मतलब पैसे खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, आप सेवा के भाव से नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पे सीवेज का सबसे बड़ा मुद्दा। लोग यही बोलते हैं मैडम सीवेज तो बन गया हमारे यहाँ, फिर रोड खोद के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर रोड बना देते, फिर मतलब प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग क्यों नहीं है? आप प्लानिंग के साथ नहीं कर सकते तो आप देश को कैसे आप देवास को कैसे विकास की ओर करेंगे? हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दरियाव सिंह जी भी मौजूद हैं और काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर और काफ़ी अनुभव है इनका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो जैसे कि आपकी महापौर प्रत्याशी काफ़ी अच्छे से समस्याओं को बता पा रही हैं, लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्या लोग बसपा को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? भाजपा कांग्रेस से दुखी हो चुके हैं। हर मामले में भाजपा कांग्रेस असफल रही है, लंबे समय से असफलता का दौर चला आ रहा है। अब चप्पे चप्पे में पब्लिक जो है ऊब चुकी है, इनको कोस रही है, ना सिर्फ कोस रही है भगा भी रही है। इन लोगों के लिए अब कोई स्थान बचा नहीं है, विकल्प की ओर जा रहा है। तो मजबूत विकल्प है बहुजन समाज पार्टी, जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है और विगत दिनों से बड़े दिनों से संघर्षशील है, और हो सकता है इस बार उस संघर्ष को सफलता मिले, ऐसी हमारी आशा है। पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक हमें खुद आगे रह के हमारा स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, और इन भाजपा कांग्रेसियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी की महापौर प्रत्याशी निकिता सूर्यवंशी और जिला अध्यक्ष दरियाव सिंह जी। और बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कैडर है, अपना एक वोट बैंक है,
और इसके बाद में आज जैसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग किसी नई पार्टी, नए चेहरे को शहर में चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी अपना दावा कर रही है। मैं कैमरामैन सलमान शेख के साथ फरीद कुरैशी, वाकिब खबर से। धन्यवाद।